गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HTML लिस्ट टैग। ठीक, ये जो लिस्ट टैग होता है वो एक कंटेनर की तरह होता है। वेब पेज में HTML स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट को ये क्या करता है, कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये जो लिस्ट टैग होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है आपका ऑर्डर लिस्ट। ठीक, देखो ये ऑर्डर लिस्ट होता है। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो जो है OL टैग से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और ये जो है वेब पेज में नंबर फॉर्मेट में होता है। ठीक, देखो मैं क्या बताया, ऑर्डर लिस्ट को हम OL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यदि हम O का देखें तो ऑर्डर, और ये L का मतलब होता है लिस्ट। देखो O का क्या होता है, ऑर्डर, और L का मतलब होता है लिस्ट। ठीक, तो इस टैग को हम ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक, और ये जो है वेब पेज में नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर के फॉर्मेट में। एक सीरीज में 1 2 3 4 5 इस टाइप का यदि हमको वेब पेज में कुछ नंबरिंग के फॉर्मेट में यदि लिखना है तो हम वो एल टैग का यूज करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर लिस्ट का। जैसे एक सिंपल इसको वो बनाते हैं प्रोग्राम। तो हम लोग HTML का जानते हैं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो डॉक टाइप HTML ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है उसके वर्जन। ठीक, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड में मैं लिख दिया ऑर्डर लिस्ट। अब ये जो हेड है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो क्लोज कैसे करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश लगा के ये हेड को क्लोज कर दूंगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, OL टैग का यूज करूंगा। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। OL टैग इसके लिए ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को बना रहे हैं ऑर्डर लिस्ट का, इसलिए OL टैग। अब जो है मैं क्या लिखूंगा, LI लिस्ट टैग। ठीक, लिस्ट टैग में जैसे मैं डाल दिया क्या, राम। अब ये LI को मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। ठीक, फिर LI यहाँ पे डाल दिया मोहन। ये LI को फिर क्या कर दिया, मैं क्लोज कर दिया। अब ये मैं, अच्छा सॉरी, ये हेड टैग के बाद आएगा अपना बॉडी टैग, BODY बॉडी टैग के जस्ट नीचे OL टैग। देखो HTML के नीचे हेड टैग में मैं लिखा ऑर्डर लिस्ट, हेड टैग को क्लोज कर दिया। हेड टैग के जस्ट नीचे लिखा है क्या, बॉडी टैग के अंदर में लिखा है OL टैग। ठीक, OL टैग के नीचे लिस्ट, LI लिस्ट टैग, राम लिस्ट को क्लोज कर दिया। एक और लिस्ट बनाया LI नाम से मोहन के लिए। ठीक, ये लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर बॉडी को क्लोज कर दूंगा और ये HTML को क्लोज कर दूंगा। ठीक, ये HTML को क्लोज कर दूंगा। अब जब इसका आउटपुट आएगा, ठीक, आउटपुट आएगा तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा क्या, आपका राम। फर्स्ट नंबर पे रहेगा राम और सेकंड नंबर पे रहेगा क्या, मोहन। ये रहेगा इसका आउटपुट। ठीक, सेकंड देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसका जो लिस्ट टैग का सेकंड टाइप है अनऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को यू एंड टैग से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यू एंड टैग से। और इसका यूज जो है बुलेट के फॉर्म में, ठीक है, यदि कोई लिस्ट को यदि रिप्रेजेंट करना है तब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे, बुलेट या फिर सर्कल के फॉर्म में। तब ये जो है क्या किसका यूज करेंगे, यूएट अनऑर्डर लिस्ट टेक का। ठीक, इसके लिए देखते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। तो वही स्टार्ट करेंगे क्या, doc डॉट टाइप html, फिर हेड टैग, फिर html टैग, इसके नीचे आएगा आपका हेड टैग में क्या लिख देंगे, यही अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हम अनऑर्डर लिस्ट का क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हेड को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जस्ट बॉडी टैग का यूज करेंगे, नीचे में अनऑर्डर के लिए है तो यू एड टैग का यूज करेंगे। अब यू एड टैग के अंदर फिर लिस्ट टैग, तो एल आई टैग का यूज करेंगे। एल आई में जैसे कि राम लिख दिया मैं, एल आई को क्लोज कर दिया, फिर एल आई एक और मोहन, फिर एल आई को क्लोज कर दिया। अब इधर बॉडी को मैं क्लोज कर दिया, ठीक, और HTML को भी क्लोज कर दिया, ठीक। ये HTML को इधर मैं क्लोज कर दिया, हेड टैग पहले से क्लोज है, बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। ये अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसा बुलेट के फॉर्म में। तो बुलेट के फॉर्म में क्या लिखा है यहाँ पे, राम, और ये बुलेट में ऐसा दिखाई देगा क्या, मोहन, ठीक। तो ये दो टाइप होंगे लिस्ट टैग का, क्या, ऑर्डर लिस्ट और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा है आपका, तीसरा जो टैग है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा क्या है, एक है DD, मतलब डेटा डिफिनेशन, नहीं, DT और DT का मतलब होता है डेटा टर्म्स, क्या, डेटा टर्म्स, और इसका है डेटा डिस्क्रिप्शन, तो देखो ये जो थर्ड वाला जो होता है टैग, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में डेटा के बारे में लिखते हैं, मतलब उस टेक्स्ट के बारे में लिखते हैं। उसके बाद DT, मतलब इस डेटा का यदि डिस्क्रिप्शन देना है तब हम फिर ये DD का यूज करेंगे, DD टैग, ठीक। इसका जो है ज्यादातर यूज नहीं होता, ये लास्ट वाला जो है DT और DD टैग का, दो ही टैग का ज्यादा यूज होता है। कौन कौन सा, तो आपका ऑर्डर लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिस्ट टैग के बारे में। थैंक यू।